अर्जन पासी साला एक घर है ये आग लगा देंगे घर में, उजाड़ देंगे, इसे पूरा का करके गाड़ी गलौज करके उसके बाद मारपीट किया। साथ में मारपीट करने के बाद वो लोग चला गया। जाने के बाद कुछ देर 2-4 मिनट के बाद जब पुलिस का नाम लिए तो कहता है अरे मादर है, अभी भी धमकी मिल रहा है, कह रहा है कि केस को वापस ले लो, नहीं तो पूरे परिवार को जान मार दूंगा। अमनबाद जो है मध्य एशिया से आने वाले इन लोग का कोई औकात नहीं था। पहले 67 महाराजा का हम लोग वंशज हैं और इन लोग का कोई औकात नहीं था। हम ही लोग का जमीन में रह करके बस गया है मध्य एशिया से आकर के, और बावन का कोई इतिहास ही नहीं। तो चुतिया का समझना चाहिए, इन लोग का कोई इतिहास है जी। और कहता है कि जिसको खाने का औकात नहीं वो क्या बोलेगा हमसे, जिसको खाने का औकात नहीं है, हम ही लोग का जमीन में रह गया है और जकर तक जन्मल है भूमियार, वो क्या बोलेगा हमसे। देखिए गुस्सा जायज है, क्योंकि जिस तरीके से परिवार ने जो आत्मसम्मान खोया है उसका कोई इतिहास है, कोई इतिहास दिखा दीजिए हमको। अब पासी का इतिहास है, 67 महाराजा के वंशज हैं। कहने का मतलब गांजार युद्ध विजेता अवध सम्राट महाराजा बिजली पासी का नाम आप सुने होंगे। हाँ? सुने कि नहीं सुने? सुने, समझे। उदयदेवी पासी के नाम सुने हैं। 36 अंग्रेजों को मार गिराने वाले अंग्रेजों को, 36 अंग्रेजों को, और पहले भी 100-150 मारते थे अंग्रेजों को, लेकिन वो लोग। दोस्तों पूरे बिहार में दलितों के ऊपर जिस तरीके से तांडव हो रहा है, मतलब इतना समझ लीजिए कि ऐसा कोई भी दिन नहीं होता है जिस दिन दलितों के खून से बिहार की धरती लाल नहीं होती है। आपको बता दूं कि सिर्फ जिला का नाम बदलता है, स्थान का नाम बदलता है, लेकिन घटनाएं सेम की सेम, जस की तस वही रहती है। कभी जो है आम तोड़ने की वजह से दलितों की हत्या हो जा रही है, तो कभी अच्छा खाना खाने की वजह से, कभी कुर्सी पर बैठने की वजह से, तो कभी दलित दूल्हा घोड़ी पर बैठ जा रहा है तो उसकी हत्या हो जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी आपको बता दूं कि हमारी मौजूदगी बिहार के नवादा जिले के कादरीगंज के आती गांव में है, और इस गांव के देखिए कैसे पीड़ित परिवार के घर पर जो है हम लोग पहुंचे हुए हैं। जिस पीड़ित परिवार के दोस्तों आप दर्द को समझेंगे, और रात्रि में जिस तरीके से इनके ऊपर भूमिहार जाति के जातिवादी गुंडे के द्वारा जो आतंक किया गया है, अगर आप भी सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खसक जाएगी, और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इतने गंदे मानसिकता के भूमिहार जाति के लोग भी होते हैं। पूरी बात जो है पीड़ित परिवार बताएंगे। क्या नाम है आपका? बसंती देवी। क्या हुआ है माता जी? मारपीट किया है। ज्ञान सिंह। ज्ञान सिंह कौन है? भूमिहार है? भूमिहार है सिंह। हाँ, तो क्यों मारपीट किया है वो? सिगरेट के कारण, सिगरेट के चलते पैसा मांगने ने घर हेल के मारा। सिगरेट की वजह से मतलब कि सिगरेट ले लिया, पैसा मांगने लगा तो वो मारा। अच्छा, आप लोग दुकान चलाती हैं? हाँ। दुकान में क्या क्या बेचती हैं आप लोग? सब कुछ कुरकुरे, सौदा पानी, छोटा छोटा जो सामान वो बेचती हैं आप लोग। तो कहाँ रात को आया? कितने बजे? 9 बजे। और क्या कहा? वह सिगरेट खोलवा के लिया, दुकान बंद था और बाहर केवाड़ियों बंद था, ओकरा डंगा के केवाड़ी और खोलवा लिया। आप लोग सिगरेट दे दी तो आप पैसा भी मांगे तो करेंगे पैसा लेगा, तुम लोग गाली दिया। गाली। पैसा क्या कह रहा था? नहीं देंगे पैसा, तुम क्या करेगी हरजान पासी, नहीं देंगे। क्या मारते धमकी किया है तो हम डर के मारे दे देते। मतलब वो सिगरेट ले भी लिया और पैसा मांगने पर उसकी वजह से मारपीट करने लगा, गाड़ी देने लगा। क्या करे, घर उजाड़ देंगे, इतने बोलते बदे घर घुस गया और सबके मारने लगा। आग लगा देंगे, बोलाओ पुलिस दरोगा, कौन भतार है बोलाओ, ऐसे बोलने लगा। हाँ। उस वक्त अकेले था या फिर ग्रुप के साथ आया था? हाँ, 5-6 गो था लड़का ने। हाँ। तो ये जो सिगरेट का दाम है कर रुपया आता है, और कितना लिया था वो? 5-6 गो ले लिया है। धमकी देखा, तुम नहीं दे, डर के मारे हम दे। सिगरेट का दाम कितना होता है? 10 रुपया। 10 रुपया। अब समझिए, ये कहने के लिए खुद को ये भूमिहार जाति के लोग कहते हैं, कहने के लिए तो बहुत सारे इनके पास धन और रईसी है, लेकिन इनके मानसिकता जरा सोचिए कि ये दलित समाज के लोग, अनुसूचित समाज के लोग, पासी समाज के लोग जब दुकान चलाते हैं अपने पेट पालने के लिए, और जब वो 6 गो जो है सिगरेट ले लेता है और उसकी कीमत 60 रुपये हुई, और सोचिए कि जब 60 रुपया ये मांगते हैं, उस सामान के बदले में पैसा मांगते हैं, सिगरेट के बदले में पैसा मांगते हैं, तो वो जातिवादी भूमिहार जाति के गुंडा पैसा ना देकर इनके साथ बदतमीजी करने का काम करता है। और जब ये तमाम पूरा दलित परिवार उसका विरोध करता है तो महिलाओं तक का नहीं छोड़ता है लोग, और घर में घुसकर मारपीट करता है। और जब आप कैमरा बात हो रही थी, लोग बता रही हैं कि ये लोग छेड़खानी करने की भी पूरी कोशिश कर रहा था। ज्ञान है, विज्ञान है, दो 4 गो हम नहीं चिनते हैं, 4 गो के हम नहीं चिनते। ऊपर ये बताइए, उन लोग के पास तो बहुत पैसा होता है, 60 रुपया कोई तो बड़ी बात नहीं है।
लेकिन उतना भी पैसा नहीं दे पाया वो लोग। कह रहा है कि हम यहाँ पर उजाड़ देंगे, निकलेंगे तो सबके जान मार देंगे। हम जेल जाएंगे सब निकलेंगे जेल से तो सबके जान मार देंगे, रात को मरवा देंगे। तो केस हुआ वो लोग पर? केस तो हुआ, लेकिन अभी कोई कानून से कोई सुरक्षा आपसे उस वक्त घटना जब हुई हाँ तो क्या हुआ था बताइए ना। मेरा घर पूरे बंद, दुकान बंद हो गया था, घर बंद था। वो आया और पूरा दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया तो मेरा लड़का है कि आया तो खोल करके वो सिगरेट मांगा था तो सिगरेट दे दिया उसको। और जब पैसा मांगने लगा तो वही गुंडागर्दी अपना दिखाना शुरू कर दिया। आँख दिखाता, दुनियादारी, जाति सूचक भी गाली दे रहा था। कि हरजन पासी साला एक घर है ये, आग लगा देंगे घर में, उजाड़ देंगे, ऐसे पूरा कह करके गाड़ी गलौज करके उसके बाद मारपीट किया। साथ में मारपीट करने के बाद वो लोग चला गया। जाने के बाद कुछ देर 2-4 मिनट के बाद जब पुलिस का नाम लिए तो कहता है बुलाओ पुलिसिया नहीं आ रहा लो, कहाँ गलो पुलिसिया, बुलाओ जल्दी। अच्छा, ऐसे तो करके मतलब पुलिस का भी खौफ नहीं है उसको? पुलिस का भी खौफ नहीं है। उसके बाद वो घर चल गया, उसका घर का परिवार पूरा जाना है उसका, तो पूरे परिवार, वो अपना पूरे परिवार फिर दोबारा आया। हम लोग अंदर सर, मेरी पत्नी का सर फट गया। सर फटने के बाद घर के अंदर रड से मारा, जो सर फट गया, घर के अंदर हो गए, सब परिवार घर के अंदर हो गए, बंद कर दिए। उसके बाद दोबारा घुर के आया तो पूरे ईटा पत्थर घर पे चलाया। अभी भी छान के ऊपर ईटा पड़ा हुआ है। और वो लोग कहा कि एकदम घर जला देंगे। और थाना में आप लोग आवेदन दिए? केस हुआ थाना में है? आवेदन दिए। आवेदन देने के बाद जो है कुछ आया प्रशासन, हम लोग से बयान लिया। बयान लेने के बाद चला गया। आज तक फिर आज 24 तारीख का घटना ये है, 24 तारीख से आज 4 तारीख हो गया, अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया है कुछ नहीं। प्रशासन भी जो है कि इसमें घपलाबाजी है इसका। तो आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं हमारा न्याय मिले और सुरक्षित से हम रहे यहाँ। तो अभी क्या दिक्कत, कुछ दिक्कत आ रही है? दिक्कत है, अभी भी धमकी मिल रहा है, कह रहा है कि केस को वापस ले लो और नहीं तो पूरे परिवार को जान मार दूंगा। ऐसे धमकी दे रहा है। और ये बात पुलिस को बताएं आप? पुलिस को भी बोले, पुलिस फ़ोन नहीं उठाता है। आज बात कर रहे थे, बोले कि हमारे समाज के अध्यक्ष आ रहे हैं कि आप आइए, तो फिर भी बोले कि हमारे पास फुर्सत नहीं, काम में बजे हुए हैं, अब नहीं आ पाएंगे। क्या नाम है आपका? हमारा अशोक चौधरी। प्रेम से लेके चला जाता था, लेकिन ये इतना घटिया आदमी है कि गुंडागर्दी है अपना दिखाता है पूरा। तो घर में भी घुस गया? हाँ, घर में भी घुस गया। तो वो सिर्फ घुसा था? क्या नाम है उसका? ज्ञान सिंह है और उसका अज्ञात साथी है जो कि उसको पहचानते नहीं, यहाँ के नहीं है। तो सब लोग घर में घुस गया? सब लोग घर में घुस गया। उसमें से थे 4-5 लोग थे, उसमें घुसा था। उसमें से 2 को तो चेहरा जानते हैं, चेहरा हमारे नज़र में 2 का है। तो घर में घुसा तो बेटी बहन तो आपके घर में है ही, बहू है, गलत भी कर सकता है। उसका पूरा नियत वही था, पूरा नियत उसका मेरा बेटा को मारने का प्लान पूरा था। उसका जान से मारने का प्लान पूरा है बेटा को। अब क्या है नहीं उसका अंदर, वो आया था जान ही मारने के प्लान से पूरा। यहाँ तो कोई बोलता नहीं है, कोई तो चू नहीं करता है, और आदमी कोई चू नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। जानता है कि कोई कुछ करेगा ही नहीं, जैसे करना है वैसे मारो। कि एक घर तो पासी हरजन यहाँ पर ये है। परिवार के लोग हैं, सामाजिक संगठन के लोग आए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कृष्णेश सुहाना, लाखन आर्मी स्टेट प्रेसिडेंट। तो इस घटना की जानकारी आपको कब हुई और अभी तक इस मामले में आपने क्या देखा है? हाँ, ये मैंने देखा वीडियो न्यूज़ के माध्यम से हमने आया। देसी तंत्र ये न्यूज़ है जी, वो वीडियो शॉर्ट वीडियो था। वीडियो को मैंने देखा और देखते हुए संज्ञान लिया, और संज्ञान लेकर के स्वयं जो है हमने टीम को गठन करते हुए यहाँ पे पहुँचने का काम किया हमने। तो SC/ST थाना को मैं कहूँगा कि जो धारा जो लगाया है, मीडिया महोदय जी देखेंगे आप, पहली बात कि इनको धारा इनको मालूम नहीं होगा, सही से पढ़ के नहीं आए होंगे। समझो, थाना प्रभारी को बोल रहे हैं और किनको बोल रहे हैं? सही से पढ़ के नहीं आए हैं, बढ़िया से पढ़ के आए, कंपटीशन क्रैक करके आते हैं। कुछ भी नहीं, अरे पैसा दे करके आते होंगे, हमरा तो यही लगता होगा। बताइए कि पहले 307 हुआ करता था। IPC CRPC होता था नहीं, उसके जगह पर 109 कर दिया गया है। यानी कि
मतलब बदल गया धारा, BNSS हो गया, यानी भारतीय न्याय संहिता हो गया। तो 109 307 के जगह पर 109(10) लगता है धारा, ठीक है। तो उसके साथ में क्या लगता है धारा पता है? 3 ऑफ 2 ऑफ भी लगता है, समझे। जब जानलेवा हमला किया जाता है जिनके साथ, जो पीड़िता के साथ में, वो धारा में जानते हैं क्या ये दिखाने का काम किया है, बचाने का काम किया है धारा, समझ गए ना। ये धारा जो लगाया 3 ऑफ 2 ऑफ भी लगाया है, यानी पहले ही संशोधित कर दिया है, यानी ए लगा दिया, अमेंडमेंट कर दिया है, समझे। ए के मतलब अंतिम में ए लगने का मतलब अमेंडमेंट हुआ, यानी कि संशोधन हुआ, यानी संशोधित कर दिया है कि भैया अब इतना ही रहेगा, क्या समझे। इन लोग के पास पैसा नहीं होता है, गरीब गुरुआ के पास। अरे मनुवादी मानसिकता, जो ब्राह्मणवाद जो है, मध्य एशिया से आने वाले इन लोग का कोई औकात नहीं था पहले। 67 महाराजा का हम लोग वंशज हैं और इन लोग का कोई औकात नहीं था। हम ही लोग का जमीन में रह करके बस गया है मध्य एशिया से आकर के, और बावन का कोई इतिहास ही नहीं, तो चुतिया का समझना चाहिए। इन लोग का कोई इतिहास है जी। और कहता है कि जिसको खाने का औकात नहीं, वो क्या बोलेगा हमसे? जिसको खाने का औकात नहीं है, हम ही लोग का जमीन में रह गया है, जकर तक जन्मल है भूमियार, वो क्या बोलेगा हमसे? देखिए गुस्सा जायज है, क्योंकि जिस तरीके से परिवार ने जो आत्मसम्मान खोया है, उसका कोई इतिहास है? कोई इतिहास दिखा दीजिए हमको। अपासी का इतिहास है, 67 महाराजा का वंशज है। कहने का मतलब गांधार युद्ध विजेता अवध सम्राट महाराजा बिजली पासी का नाम आप सुने होंगे। सुने हैं कि नहीं सुने हैं? सुने, समझे। उदय देवी पासी का नाम सुने हैं? 36 अंग्रेजों का मार गिराने वाले अंग्रेजों को, 36 अंग्रेजों को, और पहले भी 100-150 मारते थे अंग्रेजों को, लेकिन उन लोग को नहीं दिखाया हो गया ना। आज तो पासी समाज मरा रहा है, पिटा रहा है। तो लेकिन आज क्यों पिटा रहा है? क्योंकि आज शिक्षित नहीं है, शिक्षित नहीं है, संगठित नहीं है। हम तो यही तो बात हमने पहले क्या बोला था आपको मीडिया महोदय जी, कि हमारा समाज एकजुट नहीं है। हमारे समाज जिस दिन एकजुट हो जाएंगे, एकता हो जाएंगे, तो आज भी हम लोग कमजोर नहीं है। तो लाखन आर्मी आई है और गोल्डन दास के तेवर में आप पूरे धारा को बताने का काम किया, तो न्याय कैसे दिलवाएंगे आप लोग? थाना में जाएंगे और थाना को घेराव करते हैं। अभी हम जा करके थाना प्रभारी से सोच रहे, यही चाह रहे हैं कि मिले जा करके और बातचीत पहले सार्थक चर्चा करें उनसे विस्तार से, है ना, किया जाएगा। और बातचीत करके कि धारा जो आप लगाए हैं तो अगेंस्ट पार्टी को बचाने का आप काम कर रहे हैं। तो अगर बातचीत किए बात नहीं बनी, थाना नहीं बनी, तो लाइन हाजिर करवाया जाएगा, उनको लाइन हाजिर करवाएंगे। यही पीड़ित सूचक जो हुए, इन्हीं के आवेदन इन्हीं के हाथ से दिलवाया जाएगा और खुद जाकर के हम मिलेंगे। और कहने का मतलब अगर एसपी ना सुने तो फिर आईजी के पास जाएगा। एसएसएसपी भी नहीं, डीआईजी के पास नहीं, डीआईजी पद तो खत्म हो गया, आईजी बन गया सीधे। पहले आईजी भी डीआईजी भी हुआ करता था, आप तो जानते हैं मीडिया महोदय जी। लेकिन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पास जाएगा आवेदन और उनको लाइन हाजिर करवाया जाएगा। लाइन हाजिर करवाने के बाद से सस्पेंशन किया जाएगा और यहाँ से फिर निलंबित होने के बाद से जाएगा कहीं भी, उसके बाद से फिर उन पर भी केस चलेगा, उन पर भी केस चलेगा। हाँ जी, बिल्कुल चलेगा।